दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त और साथी सुभाष चौधरी। दोस्तों आज मैं फिर एक नए मोटिवेशनल वीडियो के साथ आपके बीच आया हूँ। दोस्तों आज हम बात करते हैं विल पावर ऑफ मार्केटिंग, क्योंकि जब तक हमारे अंदर सोचने और करने की इच्छा शक्ति नहीं होगी हम कोई भी काम को नहीं कर पाएंगे। जैसे कि हमने सबसे पहली वीडियो जो मेरी थी वो तो टोटल थॉट्स पे थी, तो बात फिर वहीं आती कि जब तक हमारे अंदर थॉट्स नहीं बिल्डअप होगा हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा अगर आप स्टडी करेंगे तो जो भी चीज़ें निकलती हैं सारी हमारी सूल से निकलती हैं। बोले तो आत्मा जो होती है, आत्मा ही कहीं न कहीं हमारे हार्ट को, हमारे माइंड को प्रेरित करती रहती है। चाहे वो कोई भी सेगमेंट के लोग हों, किसी भी प्रोफेशन के लोग हों, हमारी जो आत्मा है वही प्रेरित करती है। कोई अच्छा काम करते हैं तो भी आत्मा ही प्रेरित करती है, बुरा काम करते हैं तो भी आत्मा प्रेरित करती है, बिजनेस करते हैं तो भी आत्मा प्रेरित करती है, नौकरी करते हैं तो भी आत्मा प्रेरित करती है। इनमें थोड़ा सा स्टडी करने के बाद में आखिर विल पावर ऑफ मार्केटिंग को कैसे डिफाइन करें, तो दोस्तों इसमें 4 पॉइंट्स बड़े अच्छे निकल के आए हैं जिस पे कहीं न कहीं सारी चीज़ें टिकी हुई हैं विल पावर ऑफ मार्केटिंग की। दोस्तों सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है टैलेंट। दोस्तों आपके अंदर हुनर कितना है, और हुनर जो है ना, हुनर कोई माँ के पेट से नहीं लेकर आता, यह भी अंदर से ही निकलती है, आत्मा से निकलती है। आत्मा ही प्रेरित करती है हार्ट को और माइंड को, जब जाके निखार आता धीरे धीरे। जैसे कोई सिंगर है, अगर गाना गाना चाहता है, कोशिश करता है, तो शुरू में गलती होती है, गलती होते होते देन ग्रेजुअली जब लगातार करता रहता है तो आफ्टर सम टाइम उसको थोड़ी सी कामयाबी मिलती है, और उसको अगर लोगों ने अप्रिसिएट कर दिया तो फिर उसी के बिहाफ पे उसका टैलेंट धीरे धीरे ग्रो करना शुरू कर देता है। तो दोस्तों टैलेंट बड़ा ज़रूरी है, और टैलेंट एक तो अप्रिसिएशन से, दूसरा आप अपने अंदर अगर हौसला बना के रखें तो धीरे धीरे टैलेंट आपका निखर के आना शुरू हो जाता है। होपलेस नहीं होना चाहिए कभी। दोस्तों दूसरा पॉइंट आता है गट्स। दोस्तों मैं फिर वही सिंगर का एग्जांपल लूँगा। 2 तरह के सिंगर हैं। एक सिंगर ऐसा है जो गाना गा रहा है, ग्रेजुअली गा रहा है, लेकिन उसके गाने में ना सुर है ना ताल है, लोग बड़े डिमोटिवेट हो रहे हैं। लेकिन दूसरा है उसमें सुर भी है, ताल भी है, उसकी वॉइस भी जिग जैग हो रही है, तो उसको लोग ठीक से सुन रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो बड़े अंथम के साथ गा रहा है। अब अगर हम मार्केटिंग की बात करते हैं तो ये यहाँ पे क्या रोल है इसका। सेल्स के या मार्केटिंग के लोग जब भी फील्ड में निकलते हैं, अब मान लो पर्टिकुलर डॉक्टर ए के पास आप बैठे, 2 तरह की डिटेलिंग होती है दोस्तों। पहला, हमने नॉर्मल लैंग्वेज में शुरू किया डिटेलिंग और नॉर्मल में ही फिनिश कर दिया, नॉर्मली बातचीत करके, वो तो हो गया, आए हमने खाना पूर्ति करी और दैट्स इट। दूसरा व्यक्ति है, उसने डिटेलिंग नॉर्मल लैंग्वेज में शुरू तो किया, लेकिन प्रोडक्ट को जब हिट करने की बात आई या नए कंपोजिशन की बात आई, इंडिकेशन की बात आई, यूएसपी की बात आई, नॉकआउट पॉइंट की बात आई, तो उसके वॉइस में ग्रेजुअली कहीं न कहीं वायलेंट आना चाहिए, कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए। और वो जब दिखेगा, जब एंथम के साथ करेगा, जब सूल कहीं न कहीं हार्ट और माइंड को प्रेरित करेगी, जब हो पाएगा। क्योंकि उससे होता क्या है, एक कॉन्फिडेंस झलकता है, और जो सामने वाले के कॉन्फिडेंस को भी बिल्डअप करता है, और उसके बिहाफ पे जो प्रोडक्ट आपका 2 महीना बाद चलने वाला था वो सेम डे में शुरू हो जाता है। तीसरी बात आती है एक्सपीरियंस। दोस्तों यहाँ पे मैं छोटा सा एग्जांपल भी आपको दूंगा। होता क्या है कि एक्सपीरियंस कोई माँ के पेट से नहीं आता। एक्सपीरियंस ग्रेजुअली रूटीन में जब हम काम करते हैं तो एक्सपीरियंस वहीं से हमें आता है। और मैं एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे दूंगा। जिलेट एक कंपनी है जो आज की डेट में ब्रांड है इंडिया में, लेकिन आज से 15 साल या 20 साल पहले जब इन्होंने इंडिया में लॉन्च किया था, चूँकि ये तो अमेरिका की कंपनी है, इंडिया की कंपनी है नहीं, तो ये मुँह के बल गिर गए थे, प्रोडक्ट फेल हो गया था। रीज़न मैं आपको बता दूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। बेसिकली जिलेट जो है अमेरिका का बड़ा पॉपुलर ब्रांड, वहाँ पे बहुत अच्छा चलता है। क्यों? क्योंकि वहाँ की जो लोगों की शेविंग है बड़ी सॉफ्ट है, और वहाँ पे बहता हुआ पानी है, टोटी के नीचे शेविंग किया और वहीं पे साफ़ कर लिया, और कम से कम 5 से 7 बार यूज़ हो जाता है। वही देखते हुए है अमेरिका की कंपनी ने इंडिया में लॉन्च किया कि कोई नहीं, यहाँ पे हमने अच्छा मार्केटिंग कर लिया, प्रोडक्ट चल रहा है और हम इंडिया में लॉन्च करते हैं। क्योंकि
यूएसपी बताने के लिए उनके पास क्या था कि इससे कट नहीं लगेगा, स्किन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, इन्फेक्शन नहीं होगा, आसानी से शेविंग हो जाएगी, कैसे भी कर लो। तो आने के बाद में एक बार प्रोडक्ट तो बूम तो किया जब इन्होंने लॉन्च किया, लेकिन उसके बाद मुंह के बल गिर गए, सेल जीरो। चूँकि अब इन्वेस्टमेंट तो हो चुका था, अब पीछे तो हट नहीं सकते। मार्केटिंग के जो अच्छे मार्केटिंग के लोग हैं उनकी बड़ी अच्छी ब्यूटी होती है, अगर वो ग्रोथ कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं रीज़न पता होता है उनको। अगर वो डी ग्रो कर रहे हों तो उस पर घुसने की कोशिश करते हैं कि वो डी ग्रो क्यों कर रहे हैं। तो उन्होंने यहाँ पे आके एनालिसिस किया कि आखिर ऐसा क्या है। घरों में जा कर के सर्वे किया कि भाई ये जो है हर घर की रिक्वायरमेंट है, और ऐसा क्या हो गया जो एक बार बिका दोबारा से बिकना बंद हो गया। तो लोगों के जो व्यूज़ हैं वो सुन के आप मत्थे हाथ रख लो। लोगों ने बोला कि साहब ऐसा है, हमारे यहाँ का जो रेज़र है वो एक बार रेज़र परचेज़ कर लिया, देन उसमें जब भी शेविंग करनी हुई 2 रुपये का ब्लेड आता लगाया और शेविंग किया और उसको निकाल के फिर साफ़ कर लिया। लेकिन आपका जो ये रेज़र है वो 1 पीस में है, और हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ बहता हुआ पानी नहीं है, टोटी नहीं है, हम तो बाउल में पानी रखते हैं और वही उसी में साफ़ करते हैं। तो ये जो रेज़र आपका है एक ही बार शेविंग किया और उसमें सारा ही जो गंदगी बाल वगैरह फंस जाता है, और वहीं के वहीं रह जाता है, निकलता नहीं, साफ नहीं होता, इसलिए यहाँ पे ये फेल है, 1 पीस में है। और महंगा भी बैठता है, चूँकि 20 रुपये का एक पीस जिलेट आता है, और ये जो है ब्लेड जो आता है नॉर्मल ब्लेड ये 2 रुपये का आता है, 3 रुपये का आता है, इसलिए फेल हो। तो लोगों ने एनालिसिस किया और उस बात पे गौर किया, और उन्होंने क्या किया, जिलेट को 2 पीस में लॉन्च किया। एक तो रेज़र का एक पार्ट जो डंडी है जिससे हम पकड़ते हैं वो अलग कर दिया, ब्लेड वाला पार्ट अलग कर दिया। अब क्या हो गया, वो जो पैसे थे वो 2 जगह इन्वेस्ट हो गए, 2 पार्ट में डिवाइडेशन हो गए, जो रेज़र है उसका अलग और ब्लेड का अलग। अब क्या है, हमने 2 सेविंग या 3 सेविंग उस ब्लेड से करी, ब्लेड ख़राब हो गया, उसको हटा दिया, दूसरा ब्लेड लाया उसमें सेट कर दिया, फिर वो चलता रहा। कहीं न कहीं जिलेट जो है इंडिया में एक बहुत बड़ा ब्रांड है। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दूंगा जो हम अपनी लाइफ का कुछ चीज़ें शेयर करूँगा। हमेशा हमें अपने एक्सपीरियंस का 80% वर्क सेम करना चाहिए, 20% वर्क हमें एक्सपेरिमेंट पे करना चाहिए। जैसे मान लो महेश है, महेश की सेल इस साल की जो है 20 लाख की है एनुअली, नेक्स्ट ईयर का उसका जो बजट मिला वो जो है 25 लाख का मिला, क्योंकि इंडस्ट्री का रूल है 20 से 25% जो है जंप तो मिलता है। अब जंप लेने के 2-3 तरीके हैं सेल ग्रोथ के। पहला, इंडस्ट्री लेवल पे अगर हम बात करते हैं तो हर कंपनी में हर साल 1 या 2 प्रोडक्ट नए लॉन्च हो जाते हैं, जिसके बिहाफ पे 2-4% का ग्रोथ वहाँ से मिल जाता है। दूसरा, कुछ प्रोडक्टों की एमआरपी या प्राइस बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ग्रेजुअली जंप 2-3% वहाँ से मिल जाता है। एटलीस्ट 5 से 6% जंप तो ऑटोमेटिकली आ जाता है, अगर लास्ट ईयर की भी सेल हमने मेंटेन करी है तो। लेकिन उसके ऊपर जाने के लिए हमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। कैसे? हमें एनालिसिस करना पड़ेगा, हमारी जो डॉक्टर लिस्ट है, मान लो 100 की डॉक्टर लिस्ट है, और 100 में से हमें कहीं जो बिजनेस दे रहे होंगे, देने वाले ज़्यादा से ज़्यादा 50 से 60 होंगे। बाकी कुछ लॉयल होंगे जो महीने में 1 या 2 बार लिखते होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो बेकार के होंगे, खाली हम उनको ढो रहे हैं। वो हमें एनालिसिस करना पड़ेगा, उन पे हमें काम करना पड़ेगा। काम किस तरह का? पहला तो ये है, या तो उनसे बैठ के प्रोफेशनली बात करें, बात करने के बाद में एग्री होते हैं तो ठीक है, डिसएग्री होते हैं तो काटा मार के उसकी जगह पे नए डॉक्टर रखते हैं और उन पे काम करते हैं। दूसरा तरीका ये है कि हमारी जो लिस्ट है टॉप 10 की या टॉप 20 की, क्योंकि उसमें डिवाइडेशन भी होता है कि हमारे KYC के कितने हैं, VIP कितने हैं, इंपॉर्टेंट कितने हैं, रेस्ट कितने हैं, लॉयल कितने हैं। तो जो मान लो टॉप 20 हमारे डॉक्टर्स हैं जिनसे हमें बिजनेस आ रहा है 3,000 रुपये का पर मंथ, उनके साथ क्या ऐसी एक्टिविटी करी जाए या ऐसा कौन सा प्रोडक्ट वहाँ पे सेट करा जाए, क्रॉनिक का या एक्यूट का, कौन से सेगमेंट का प्रोडक्ट सेट किया जाए जिससे ग्रेजुअली हमारी सेल वहाँ जो चल रही है उसका डबल हो जाए, 3 की जगह पे 6 हो जाए। उसके लिए हमें अलग से क्या और इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं इतना ही कहूँगा आपसे कि जब भी एक्सपेरिमेंट करें, अपनी लाइफ का 20% ही एक्सपेरिमेंट करें, 80% वर्क जो है सेम करें, आपको सफलता मिलेगी 100%।
कोई रोक नहीं सकता। चौथा पॉइंट आता है दोस्तों लॉयल्टी, बोले तो ईमानदारी। ये भी एक दूसरे से कहीं ना कहीं कोरिलेट करता है, बट मैं आपको बता दूं कि जिस भी काम में आप हो, जिस भी प्रोफेशन में हो, आप दफ्तर में हो, आपका खुद का बिजनेस हो, आप जॉब कर रहे हो, आप मार्केटिंग में हो, जिस भी काम को करें बड़े ईमानदारी से करें। और वो सारी चीज़ें प्रेरणा आती हैं हार्ट और माइंड से, जो सूल प्रेरित करता रहता है। यहाँ पे एक एग्जांपल दूंगा, फिर वही फील्ड का। कोई भी सेल्स का व्यक्ति अगर मार्केट में गया है, उसने अपने माइंड को दो तरह से हमारा माइंड चलता है, एक सबकॉन्शियस माइंड, एक कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड वो है जिसमें ये दिखाता है कि हमारी आत्मा, हमारा शरीर, हमारा दिल जिस जगह पे है वहीं पे है। सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है, मान लो हम शरीर को लेके तो फील्ड में है, लेकिन आत्मा और दिमाग किसी और काम में चल रहा है कि यार कल तो जो ना है, कल मुझे दिल्ली जाना है, कल मुझे उस कंपनी में इंटरव्यू देने जाना है। उसका दिल और दिमाग वहाँ पे स्थिर नहीं है। सेम ऐसे फील्ड में लोग करते हैं जिसकी वजह से फेल हो जाते हैं। जो लोग एंथम के साथ और लॉयल्टी के साथ फील्ड में काम करते हैं वो कामयाब होते हैं। तो दोस्तों विल पावर ऑफ मार्केटिंग के ये 4 पॉइंट्स बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, जो मैंने बड़े सरल भाषा में बताने की और समझाने की कोशिश करी है। मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अपने चैनल ड्राइव ऑफ मोटिवेशनल जर्नी को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है, कृपया करके लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स जरूर कर दें, जिससे होता है कि हमें एक मोटिवेशन मिलता है और हम उसके भी आप एक नई वीडियो लेकर आते रहते हैं आपके बीच में, और उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहता है टाइम टू टाइम। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग।